नमस्ते दोस्तों। मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक मार्केट क्या लगता है के नए एपिसोड में। वेलकम राजू जी। थैंक यू सो मच। राजू जी, लास्ट वीक में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके एक वीक पहले मार्केट ने खराब किया था। बट हमने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनफैक्ट जो क्रूड की हम लोग बात कर रहे थे वो भी थोड़ा बहुत नीचे आया है। और जो ये यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो अभी भी चल रहा है। पर कहीं ना कहीं करेक्ट। मार्केट को देख के ऐसे लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी ये सारी चीजों को प्राइस इन कर चुका है। और कोई करेक्ट। कोई स्टॉक्स है जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ सेक्टर्स ने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो राजू जी, आज हमारा ये जुलाई मंथ जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो एक तरीके से ये वीकली एनालिसिस नहीं, ये एक मंथली एनालिसिस जैसा वीडियो बनेगा। तो आप बताइए राजू जी कि अभी अगस्त मंथ के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक अभी अच्छे लग रहे हैं। करेक्ट। सो हम ये जो है सेक्टर और स्टॉक्स कौन से अच्छे लग रहे हैं अगस्त मंथ के लिए या आगे के फ्यूचर के लिए, वो उस पर डिस्कस करेंगे। बट आपने हम्म। जो एक स्टार्ट किया था और उसमें दो पॉइंट बोला था कि हाँ, कि ये जो युद्ध का है अभी भी चल रहा है। बट हम्म। मार्केट जो है ना उसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर चुका है। अभी वो करेक्ट। उस तरह का जो है ना, यानी फियर जो दिखा जाए वो चार्ट पे हम्म। तो नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ, करेक्ट। साइडवेज मूव है जरूर, बट वो फियर गया है। हाँ। अनदर थिंग, अगर हम बात करें कि यहाँ की जो जो सेक्टर का, कि यहाँ की जो आपने बोला थी, कोई कोई सेक्टर जो है ना काफी अच्छा परफॉर्म किया और कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किए। तो राइट। आप लास्ट कपल ऑफ वीक्स अगर हम बोले, यानी हम्म। यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ और मोर देन 1 मंथ, हम लोग क्या डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई स्टॉक स्पेसिफिक रहो। हाँ। बहुत ज्यादा जो है ना इंडेक्स की तरफ फोकस मत करो। बिकॉज क्या है कि स्टॉक जो है ना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स से, जहां पे करेक्ट। स्मॉल कैप मिड कैप पीछे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। तो हम्म। इसलिए वहां पे आपको फोकस रहना चाहिए। और उसके बाद अभी अगर हम देखें कि रिजल्ट यानी सीजन भी है, तो वहां पे जो हाँ। है ना, जो जो स्टॉक्स में अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, जो इस पे भी बात किए थे हम लोग कि रिजल्ट जिसका करेक्ट। अच्छा आ रहा है वो स्टॉक परफॉर्म करेंगे। और हम्म। उसका चार्ट पे कभी भी कभी अगर आप जाके देखोगे तो पहले से वो आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा होगा। तो हाँ। इसलिए ये सब पे आपको फोकस कर, कब आपको इंडेक्स पे रहना है, कब आपको स्टॉक्स पे रहना है, ये सब इंडिकेशन जो है ना रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट के बेसिस पे आप यानी कर सकते हो, जो हमेशा करेक्ट। हम डिस्कस करते हैं। और आज भी हम वो डिस्कस करेंगे और स्टार्ट वहीं से करेंगे कि ऑल एसेट क्लास क्या कर रहा है। अगर ओके। अदर एसेट क्लास में देखें कि गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, तो गोल्ड क्या कर हम्म। रहा है? इक्विटी से बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, हाँ, अभी भी खराब अंडर करा है। परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इक्विटी में पैसा लगाने से बेटर अगर आप कमोडिटी में अगर आप लगाए होंगे इस फेज हम्म। में, तो हम्म। आपको बहुत बड़ा जो है ना उसमें इनकम नहीं हुआ होगा। ओवरऑल करेक्ट। उससे बेटर इक्विटी में मिला है। ठीक है। हम्म। तो एक जो है ना, अगर कमोडिटी अंडर परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स इक्विटी इज आउट परफॉर्मिंग, सो इक्विटी के लिए अच्छी बात है। हम्म। एक यानी अब अगर कंपोजिट यानी जीएस कंपोजिट की बात करें तो बॉन्ड है ये। हम्म। बॉन्ड में कुछ खास नहीं हो रहा है, यानी आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस की बात नहीं, ये साइडवेज फेज में है। सो हम्म। कहीं ना कहीं अभी भी डिसाइड नहीं हो रहा है, यानी इक्विटी और बॉन्ड अगर हम बोले तो दोनों 50-50 चल रहा है। करेक्ट। 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 तो अगर 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 कोई भी अगर ये रहता है ना कि हाँ, कि जब अगर 50% के ऊपर अगर जाता है तो एक आउट परफॉर्मर हो जाता है, अभी दोनों हम्म। बैलेंस है। हम्म। तो अब यहां से अगर ये बॉन्ड जो है अगर डी स्मार्ट के नीचे अगर आ जाता है और कॉलम ऑफ हाँ। वो कंटिन्यू रहता है, तो फिर इक्विटी के लिए जो है ना अच्छा बेहतरीन होगा। साइन हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो अब गोल्ड भी आप यानी कमोडिटी भी यानी बेहतर हो जाएगा। यानी सॉरी, कमोडिटी यानी अंडर परफॉर्म कर गोल्ड रहा है खराब हो तो जाएगा, इक्विटी हाँ। के लिए बेहतर होगा। हम्म। करेक्ट। जीएस कंपोजिट भी अंडर परफॉर्म हम्म। करने लगा तो इक्विटी के लिए बेहतर हो जाएगा। और हाँ। करेंसी का भी सेम है, अगर इसके नीचे अगर आ जाता है और तीनों ही अगर अंडर परफॉर्मेंस से स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब हुआ कि मार्केट अच्छा। इक्विटी जो है, करेक्ट, जो इक्विटी जो है ना, जो आउट परफॉर्मेंस इस तरह का जो दिख रहा था, शायद इस हम्म। तरह का दिख रहा था, वो सब फिर से आपको मिल सकता है। और करेक्ट। अनदर थिंग एक और अगर आप देखो, तो लास्ट अगर ये निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो यहां पे, हम्म। ये लास्ट 3-4 महीने से अगर आप देखो कुछ भी कंसोलिडेशन। नहीं किया है, एकदम साइडवेज है।
तो जनरली जब अगर ये इसके ऊपर अगर निकलता है, यानी एक रेंज को बाहर अगर जाता है, तो तीनों एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करेगा, और ये रेंज से बाहर जाएगा तो टेक्निकली ये स्ट्रांग हो जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। तो ये हुआ आपका ऑल एसेट क्लास का। अब अदर एसेट क्लास के साथ साथ जो है ना, हम देखते हैं कि अगर इक्विटी आउट परफॉर्म करेगा तो कौन सा सेक्टर जो है जहां पे थोड़ा सा दिख रहा है। अब देखिए निफ्टी 50, स्मॉल कैप 50 और मिड स्मॉल और निफ्टी 500 अगर हम देखें तो यहां पे थोड़ा सा अभी अगर हम देखें तो अंडर परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में दिखा है ये, अगर हम देखें। हाँ। बट इसका मतलब नहीं है कि यहाँ के हम बोल रहे हैं कि यहाँ के कंटिन्यू स्मॉल कैप या मिड कैप यहाँ से अंडर परफॉर्म ही करेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है। फिर से अगर यहाँ डबल टॉप बाई अगर आ जाता है इस आरएस चार्ट पे, तो यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। अगर इन केस अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो फिर अपने को लार्ज कैप और मिड लार्ज कैप के साइड हो सकता है कि उधर फोकस करना चाहिए। तो वक्त आएगा जब हम उस पर इंडिकेट करेंगे क्या कि लार्ज कैप या मिड कैप कहां पे आपको जाना है, अभी क्लियर साइन नहीं है। ओके। तो ये रहा है आपका हमने बताया कि यहाँ की निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर ले थोड़ा, तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से अंडर परफॉर्म किया है, निफ्टी बेहतर किया है अगर वीक का अगर हम देखें। एक चीज है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस लिया, जो हमने ये भी डिस्कस किया था, और अगर ये इस लो के नीचे अगर ब्रेक कर जाता है जो 56,650, और अगर डबल बॉटम सेल तो 56,500 के नीचे अगर चला जाता है बैंक निफ्टी स्पॉट में, तो पॉसिबल है कि फिर से आपको यहां पे डाउन साइड और देख सकता है। अगर ये सपोर्ट की बात करें, यानी 56,500 का एक सपोर्ट है जिसको वो 500 और 600, सो उसको अगर होल्ड करता है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से ये थोड़ा अपसाइड, बट निफ्टी बेहतर कर रहा है बैंक निफ्टी से अभी की हालत में। ओके। अब हम आ जाते हैं यहां पे कि यहाँ की यानी सेक्टर का। तो उसके लिए हम टेबल में जाके पहले परफॉर्मेंस टेबल पे देखेंगे कि एनएसई ऑल सेक्टर का कौन सा सेक्टर जो आउट परफॉर्म यानी कितना रिटर्न दिया है और कैसा वीक में। तो वीक की अगर हम बात देखें तो निफ्टी आईटी, मीडिया, ऑटो, इंडिया डिजिटल, ट्रांस लॉजिस्टिक, ये सब जो है ना 5%, 6% का परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा, अब मंथली है, बिकॉज अगर तो मंथ का अगर थोड़ा हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आईटी, डिजिटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मीडिया और रियलिटी मोर और लेस पांचों सेक्टर वही है। हाँ, जो कि ये आउट परफॉर्मेंस ये किया है। अब अगर अंडर परफॉर्म की मंथ में देखें तो एनर्जी, कैपिटल मार्केट, सीपीएसई, इंडिया डिफेंस हुआ है। और वीक का अगर हम देखें तो सीपीएसई, एनर्जी, इंडिया डिफेंस, पीएसई, मतलब मोर और लेस वही है, सेम है। हाँ। तो कहने का ये मतलब है कि अगर जो आउट जो स्टॉक या सेक्टर चलता है वो चलते ही रहता है, जो गिरता है वो गिरते ही रहता है। हम गिरते, यानी ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कि जो गिर रहा है ना उसको ले ले कि कम पैसे में मिल रहा है, नहीं। जो 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 महंगा है ना, जो जो जिसको हम बोलते हैं ना कि जो कॉस्टली है शेयर, उसको आप बाई करो, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं वो प्राइस है ना, तब तो वो वैल्यू मिल रहा है उसको। ठीक है, करेक्ट। अब इसको इसको अगर एक और जो है ना, जो जो परफॉर्मेंस टेबल का एक अगर हम देखें, इसको अगर आप लेट से ये मंथली में है, करेक्ट। अब मुझे इसको हम एक फिल्टर अगर हम देते हैं कि चलो मुझे 1% के ऊपर का जो है मंथली में, हम क्यों बता रहे हैं कि देखो आपका आसान कैसे कर देता है ये। मंथली में 1% के ऊपर अगर कोई सेक्टर है, उसको जो है ना टॉप 5 का जो है ना रैंक, जो टॉप 5 जो है मंथली में, वो मुझे दिखा। ओके, हम इसको सेव किए ये वाला करके और इसको स्कैन किए। ओके, अभी यहाँ पे एनएसई ऑल सेक्टर हमने ग्रुप कर दिया और इसको स्कैन किया। अब आप देखो ये क्या कर रहा है, पूरे 47 सेक्टर को किया और आपको पास टॉप 5 लाके रख दिया, राइट, मंथ वाइज दिख रहा है। ये आईटी, इंडिया डिजिटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मीडिया और रियलिटी ये है। वैसे ही आपको अगर करना है एनएसई ऑल सेक्टर, तो आप स्टॉक के साथ भी कर सकते हो कि एफएनओ स्टॉक्स को हमने स्कैन किया और टॉप 5 मंथली में आप मुझे लाके दो,
तो आप देखो ये 213 स्टॉक को करेगा और टॉप 5 स्टॉक मंथली में वो रिटर्न वाइज ये आपको लाके दे देगा। ओके। ये हमने इसलिए बताया कि ये जो टेबल जो यूज करते हैं ना, उसको ऐसा केवल एक ही पर्पस नहीं है कि आप ऐसे देखो, आप इस तरह से भी देख सकते हो, आपका काम आसान हो जाएगा। ओके। इसलिए हमने सोचा कि कि चलो ये भी एक डिस्कस कर लो। हम्म। तो आप देखो और इसमें से आ गया। दो, एक तो रियलिटी सेक्टर का आ गया, दो आईटी का आ गया, और ये जो एक नौकरी है, ये भी, ये यहाँ आईटी पे में ही आता है आईटी मोर और है, लेस। मतलब तीन आईटी हाँ, हो गया, और करेक्ट। एक सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स एक है। डायमंड ज्वेलरी आ गया। हम्म। तो आप देखो हम्म। 58%, 30, 27, 25 और 25.5, तो हम्म। ये आपका मंथली आपका हो गया। ठीक करेक्ट। है। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ की कौन सा सेक्टर और आगे का क्या, ठीक है। तो हाँ। उसके पहले हम देखेंगे सीजनलिटी। वैसे राजू जी, सीजनलिटी अगर इस मैं जी सबको ये बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक में ही हम लोग ने एक वीडियो पोस्ट किया था आईटी सेक्टर के ऊपर, और उसमें हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया है कि आईटी सेक्टर में अभी क्या करना चाहिए, क्या ये राइट टाइम है। और इनफैक्ट वो वीडियो तो मेरा राजू जी के साथ ही था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और उसके बाद हमने प्रशांत जी के साथ भी एक वीडियो बनाया था, उसमें प्रशांत जी ने ये बताया है कि अगर कोई सेक्टर ब्रेकआउट कर रहा है तो उसकी रैली में पार्टिसिपेट आप कैसे कर सकते हो मोमेंटिफाई को यूज करके। तो वो वीडियो की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको बहुत अच्छे आइडिया और फ्रेमवर्क मिलेंगे ये दोनों वीडियो देख के। यस राजू जी। तो अब हम आ जाते हैं सीजनलिटी। सीजनलिटी को हम्म। स्कैन किया और यहाँ पे अगस्त हमने मंथ किया। सीजनलिटी क्या बताता है कि अभी हम्म। जो है ना, यानी सेक्टर जो है एवरी अगस्त मंथ में लास्ट यानी कौन सा पीछे चला का है? कैसा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। हम्म। तो मंथ वाइज अगर पॉजिटिव अगर हम देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, ईवी कंजम्पशन, अगर न्यू हम्म। कंज्यूमर, इंडिया डिजिटल, ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी जो है ना मोर और लेस एवरी अगस्त अगस्त मंथ मंथ में में अच्छे थे। अच्छा परफॉर्म किया है। हम्म। पर मंथ वाइज परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो कि 4%, 3%, इस तरह से जो है ना परफॉर्म हम्म। किया है। करेक्ट। तो अब ये हो गया कि कि ये कहीं ना कहीं अगस्त में अगर कोई सेक्टर जो है आउट परफॉर्म कर सकता है, तो जहां पे आपको सीजनलिटी के हिसाब से आपको नजर यहां पे रखना चाहिए। ओके। अब अगर कोई अंडर परफॉर्म अगर कोई कर रहा है, तो ये सब हम्म। सेक्टर जो है ना अंडर परफॉर्म कर किया है। आप ओके। देखो पीएसयू, वेब्स, इंटरनेट, रियलिटी, ये हम्म। सब जो है ना अंडर परफॉर्म एवरी अगस्त मंथ में किया है। इसका ओके। मतलब ये नहीं कि जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसको जाके कल सेल कर दे, और जो हम्म। आउट परफॉर्म कर रहा है उसको जाके बाई कर दे। ओवरऑल हम्म। आपको तो प्राइस पे ही करना है, करेक्ट। करेक्ट। तो करेक्ट। आपको प्राइस चार्ट पे जाके देखना है कि क्या वहां पे ब्रेकआउट है, उसके बाद ही फिर रिलेटिव हम्म। स्ट्रेंथ जो है और बाकी जो आपका एनालिसिस है, जो आपका मेथड है, उसी पे आप टिके रहो। लेकिन ये राइट। आपको एक व्यू देता है कि सीजनलिटी के हिसाब से ये सेक्टर आपको अच्छा दिख रहा है। तो अच्छे के लिए जो हमने बताया कि कंज्यूमर, ईवी, इंडिया डिजिटल और इंडिया राइट। टुडे, ये सब दिख रहा है। करेक्ट। इवन आईटी भी आपको इसमें दिख रहा है। हाँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फिर अपने इसमें जो मैट्रिक्स के हिसाब से जो हम करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, और हाँ। उसके हिसाब से कौन सा सेक्टर जो बेहतरीन दिख रहा है। करेक्ट। सो ये अगर सेक्टर अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्टर यहां पे निफ्टी, मीडिया, हम्म। ऑटो, फार्मा, ट्रांसलॉजिस्टिक, ये सभी जो सेक्टर ओवरऑल आउट परफॉर्म दिख रहा है। राइट। ठीक है, इसमें मीडिया, ऑटो आया है। हम्म। और अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ऑटो, मीडिया, ट्रांसलॉजिस्टिक, मोबिलिटी, फिनसर्व, एक्स बैंक जो है ना, ये हम्म। आपका आउट परफॉर्मर सेक्टर है। तो कहीं करेक्ट। ना कहीं आप बोल सकते हो कि मीडिया तो है, ऑटो है, हम्म। फार्मा है। हम्म। सो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहां पे आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। अंडर परफॉर्मेंस जो सेक्टर है, जो पीएससी, प्राइवेट बैंक और सीपीएससी, हम्म। एफएमसीजी, ये हो सकता है कि करेक्ट। जो अंडर परफॉर्मेंस अभी भी। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं कि जो जो बात करते हैं कि यहाँ की स्टॉक्स जो हम्म। कि ओवरऑल मतलब शॉर्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म कैसा आपका आरएस और प्राइस दोनों पे आउट परफॉर्मेंस है, उस पे कैसे हम देखते हैं। ठीक तो है। हम आरएस स्कैनर में आए, पीएनएफ प्राइस और आरएस स्कैनर, और यहां पे हमने सिलेक्ट करके रखा है आरएस, ये प्राइस जिससे क्या आपका हो जो गया, है। निफ्टी 750 आपका आ गया। हम्म। उस 750 पे हमने एएफटी या टर्टल ब्रेकआउट डाला, जो एक बुलिश पैटर्न है, रेंज हम्म। ब्रेकआउट और कंटिन्यूशन का। हम्म।
प्राइस पैटर्न मेरा वैसा रहना चाहिए, और निफ्टी 500 से हमने डिवाइड किया आरएस चार्ट पे और कंपेयर किया कि आरएस पे भी आउट परफॉर्मर हो और हम्म। प्राइस पे भी आउट परफॉर्मर हो, उस करेक्ट। स्टॉक्स को आप दो। सो ये स्टॉक आपको आ, 750 करके में से दिया, खाली 10 ही दे रहे हैं। 10 स्टॉक दिया, करेक्ट। ओके। जहां पे वैरोक आपका ये हम्म। है चार्ट, अगर ये तो आप बहुत देखो तो ये स्ट्रांग लग रहा है। स्ट्रांग लग रहा है, बिकॉज अगर आप देखो ये मोरलेस ये 2024 से लेकर अभी ऑलमोस्ट 2 साल हम्म। के कंसोलिडेशन के बाद ये निकलने की कोशिश कर रहा है। ओके। अपार ये हम्म। ये इसको बोलते हैं ना, जिसको पुल बैक में जो करेक्ट। इंटरेस्ट है, जो हाँ हाँ ट्रेंड हाँ। फॉलोइंग नहीं, मतलब जो एक बड़े ट्रेंड यानी के बाद एक पुल बैक दिया और सपोर्ट लेके अब हम्म। निकल रहा है। तो देखो करेक्ट। अच्छे, यानी इसमें ये है गेल। हम्म। गेल का अगर आप चार्ट देखो तो ये एक कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया और अब निकल रहा है। हम्म। वेब वर्क हमने लास्ट वी टाइम वर्क। भी डिस्कस किया था, कहीं ये था, ओ सॉरी वी वी वर्क, वर्क। ये हाँ, ये वो स्पेस हाँ वाली हाँ, कंपनी है, ऑफिस रेंट स्पेस वगैरह। वाली, हाँ। तो आपको याद है ये हमने यहां पे डिस्कस किया था 650 राइट के राइट करीब में, राइट, वहां जब से ये भी ये निकल रहा था ये। आईपीओ का प्राइस ब्रेक किया था। एग्जैक्टली आईपीओ का प्राइस में, और ये जो है ना 650 का अभी कितना आ गया, 750, ऑलमोस्ट 100 रुपीज अप आ अभी गया। भी स्ट्रांग तो है। आप कैसे, अभी भी ये स्ट्रांग है और अभी भी ये किया है। यस। तो आप कैसे स्टॉक्स को जो है ना आरएस, और यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस हम्म। था, यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस था, तो कैसे कैच करेक्ट। कर सकते हो। ये एग्जाम्पल है, हमने बहुत सारा डिस्कस किया था पहले भी। हाँ। अभी बजाज होल्डिंग, होल्डिंग। ये एक सॉर्ट ऑफ रिवर्सल है, इजंट हम्म। इट। हम्म। उसके बाद अथर, ये देखो, हम्म। ये कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस है, हम्म। अभी भी फिर से आउट परफॉर्मेंस इसका दिया है करेक्ट। वन इनफैक्ट परसेंट इसका का। रिजल्ट भी अच्छा आया है। एथर इंडस्ट्री है ये। हाँ तो करेक्ट। उसके बाद एवलॉन है जहां पे 10% का है, हुंडई है, हम्म। सोनाटा सॉफ्टवेयर है, और कॉनकॉर्ड बायो जो बारह हम्म। परसेंट और बाकी सबका है। तो हम्म। ये हमने स्टॉक इसलिए रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हमने बताया हम्म। कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ पे भी आउट परफॉर्म है और प्राइस पे भी आउट परफॉर्मर है, उसको हम्म। हम डिस्कस करते हैं, क्या कि कैसे आप देख सकते अच्छा राजू जी, जैसे अभी मंथली टाइम फ्रेम एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जुलाई मंथ खत्म हो गया है, तो अगस्त मंथ के लिए भी ये वॉच लिस्ट में रखना चलेगा, या फिर हमको हैं। थोड़ा बिल्कुल, बड़ा बॉक्स साइज में देखना चाहिए? नहीं इवन इवन अगस्त मंथ के लिए भी ये अच्छा है, आप ये हम्म। रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके। सही है राजू जी। तो मतलब बहुत ही अच्छा रहता है ये एनालिसिस, मुझे भी इससे बहुत सारी हेल्प होती है। बिकॉज यहाँ से क्या है ना, मैं अपनी वॉच लिस्ट बना सकता हूँ, और वॉच लिस्ट बन गई एक बार, उसके बाद तो सिर्फ मुझे मेरी मेथड को फॉलो करना है, जैसे जो आएगा उस हिसाब से मुझे काम करना है। वैसे मीडिया मीडिया इंडेक्स के बारे में हमने बहुत हफ्ते पहले बात भी की थी, और ये एक हम्म इंडेक्स ऐसा है ना जिसने कभी भी इन्वेस्टर को पैसा कमा के नहीं दिया है, बट शॉकिंगली अभी उसमें एक अच्छा रिवर्सल आ रहा है। और उसके अंदर जैसे एक प्राइम फोकस करके एक स्टॉक है, उसने बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। और अगर अभी हम सारे मीडिया के स्टॉक्स को स्कैन करें तो जी मीडिया ही एक ऐसा स्टॉक है जो सब तरीके से ठीक लग रहा है। बट अभी ये आप लोगों के ऊपर होमवर्क हम रखते हैं कि आप मीडिया इंडेक्स को स्कैन करो। इवन आप वो आईटी वाले भी वीडियो देख लीजिए, दोनों आप लोगों को आइडिया आ जाएगी। और राजू जी, आप एक गुड न्यूज बोलने वाले थे, अगर आप बता रहे हो तो बता दीजिए। गुड न्यूज ये है कि आके हम लोग कुछ आप सबके लिए जो है ना कुछ नया चीज और लाने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं यानी वैल्यू ऐड होगा, और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि वैल्यू ऐड ही करते रहते हैं। सो हम्म। नॉलेज को और आपको इन्हांस करने वाले हैं। बट वो गुड न्यूज क्या है, वो इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अगले वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे। हाँ, मतलब वो कुछ ऐसी चीज आने वाली है जिससे आपको फायदा ही होने वाला है, और ये हम करेक्ट। हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए रखने वाले हैं। तो चलिए, अगले जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब वो चीज हमारी रेडी हो जाएगी, हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। और थैंक यू राजू जी आज के लिए। एंड ऐसे ही अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए। आप भी बताइए कमेंट्स में कि आने वाले मंथ में आप लोगों को कौन से स्टॉक और सेक्टर में मतलब आपका इंटरेस्ट है, कहाँ पे अच्छा चार्ट बन रहा है, कौन सा स्टॉक ज्यादा स्ट्रांग है, आप भी हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू राजू जी। हम लोग मिलते हैं आपसे किसी थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू राजू जी, बाय बाय।